Hello student, today we are going to start with Unit 2 of Statistics for Economic, Chapter number 2, Collection of Data। हमने अपने पिछले क्लासेस में देखा है कि स्टेजेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर उसको बोलते थे स्टैटिस्टिकल स्टेजेस, राइट। जो स्टैटिस्टिकल स्टेजेस है उसमें एक वर्ड देखा था हमने COPAI। ये शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए आपको बनाया गया था। तो C stands for collection of data, organization of data, O, P for presentation of data, A for analysis of data और I stand for interpretation of data। तो ये जो सबसे पहला वर्ड है C, इस चैप्टर नंबर 2 में हम C के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा। ये आपका सबसे पहला स्टेप है इन द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक, राइट। तो कलेक्शन ऑफ डेटा जो चैप्टर है वो पूरा आपको बताता है कि आप कौन से सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं फॉर डेटा कलेक्शन। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। वेल, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म इज़ इन्वेस्टिगेटर। ये वर्ड आपको बहुत बार यूज़ होगा, तो आप पहले ये जान लीजिए इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या होता है। जैसे कि नाम ही बता रहा है, इन्वेस्टिगेटर मीन्स कुछ इन्वेस्टिगेट करना, कुछ चीज़ के बारे में जानकारी लेना, कुछ चीज़ के बारे में खोजना, राइट। तो इन्वेस्टिगेटर कौन है? अ पर्सन हु प्लान्स एंड कंडक्ट एन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन independently or with the help of others is known as investigator। means एक person होना चाहिए who plans and conduct, जो प्लान करेगा एज वेल एज क्या उस प्लान को फुलफिल करने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, पूरा कंडक्ट तैयार करेगा। एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली मीन्स इंडिविजुअल भी कर सकता है एक पर्सन, क्या plans and conduct of all information or with the help of others। means जो इन्वेस्टिगेटर है एक पर्सन है, सबसे पहली चीज़ वो क्या करता है, प्लान करता है एज वेल एज पूरा जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का प्रोसेस है उसे कंडक्ट कराता है, राइट। वो इंडिपेंडेंटली मीन्स अकेला भी ये प्रोसेस कर सकता है या फिर वो हेल्प ले सकता है किसी और पर्सन का इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। मीन्स एक पर्सन जो इन्वेस्टिगेट करता है वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट है आपका जो टर्म यूज होगा वो है इन्यूमरेटर। इसका मतलब क्या होता है, a person who actually collects the desired statistical data। often the enumerator are trained personnel hired by the investigator for the field work। यहाँ पर हमने क्या देखा अभी, वो एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर हेल्प लेगा। तो वो जिसका हेल्प लेता है मीन्स ऐसा पर्सन जो एक्चुअली में फील्ड वर्क करता है इज नोन एज इन्यूमरेटर। मीन्स अ पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट, मीन्स जो एक्चुअल कलेक्शन ऑफ डेटा है वो किसके थ्रू होता है, इन्यूमरेटर के थ्रू। द डिजायर्ड स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ्टन इन्यूमरेट्स द ट्रेंड पर्सनल। मीन्स इनको ट्रेंड किया जाता है फॉर किसके लिए, ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड वर्क के रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो थ्रू किसके होता है, इन्यूमरेटर। ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर के अंदर काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड जो यूज है इज रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब क्या होगा कि एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पर्सन, बट जो रिस्पोंडेंट इज अ पर्सन हु आंसर्स रिस्पॉन्ड्स टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन द क्वेश्चनएयर। मीन्स क्या होगा, रिस्पोंडेंट इज अ पर्सन हु आंसर्स और रिस्पॉन्ड, जैसे नाम ही बता रहा है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मीन्स क्या होगा, हमें फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वेस्टिगेशन करना है फॉर एक क्लास की बात कर ले कि हम 11th C के स्टूडेंट्स के बारे में उनके मार्क्स के बारे में हमको इन्वेस्टिगेट करना है। फॉर एग्जांपल 11th C में 30 स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज एन इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट है क्लास में। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या स्टडी का स्कोप है कि हमको मार्क्स के बारे में डिटेल लेना है, राइट।
तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कौन से क्लास में हैं, आपकी एज क्या है और आपको कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ऐसे करके हम एक स्टडी करेंगे, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, तो हम क्या कर रहे हैं, 30 स्टूडेंट से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम कौन कहलाएंगे, इन्वेस्टिगेटर। जो 30 स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे हमें, वो क्या कहलाएंगे, रिस्पॉन्डेंट, ठीक है। रिस्पॉन्डेंट मीन्स अ पर्सन हु आंसर्स और रिस्पॉन्ड्स टू अ सेट ऑफ क्वेश्चन। एक सेट ऑफ क्वेश्चन मीन्स हमने एक क्वेश्चन तैयार करके रखना है कि उस पर फॉलोइंग क्वेश्चंस रहेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। सेट ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, इज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या प्रोसेस है। द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इज टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले हमें समझना है, एनालाइज एंड एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा में हम क्या करेंगे, कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड एक्सप्लेन सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ज़्यादातर रिलेट होता है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स क्या होगा कि हम फॉर एग्जांपल एवरेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ये सारी क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। While analyzing the problem, we also try to understand the causes behind the problem and also the possible solution. Means हम जो भी स्टडी करेंगे, जो भी हमारा ऑन एन एवरेज अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करेंगे, देन एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्यों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ रहेगा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम के पीछे क्या था और उसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ डेटा के थ्रू हम क्या करते हैं, इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, एक रॉ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, राइट। तो हम कलेक्शन ऑफ डेटा में और डिटेल पढ़ेंगे, गो थ्रू दिस। कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टार्ट किया अभी चैप्टर नंबर 2। इसका जो मेन टॉपिक आपको कवर करना है, जो मेन टॉपिक पढ़ना है, इज सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा और सेकंड है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, 2 सोर्सेस है हमारे पास। फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स और सेकंड है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मीन्स फर्स्ट सोर्स, एज वेल एज सेकेंडरी सोर्स बोल रहे हैं मीन्स सेकंड सोर्स होता है। पहले प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन देखते हैं। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम जाके फर्स्ट हैंड जो कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ, फ्रॉम ओरिजिन मीन्स हम जो अपना स्टडी करेंगे, राइट। डेटा कलेक्शन एक सबसे पहले क्या चीज़ है कि हम कोई भी स्टैटिस्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो एक प्लान्ड तरीके से रहता है, ठीक है। हम पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या फॉलोइंग चीज़ें करनी है, राइट। तो जो सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप है कि हमको कलेक्शन ऑफ डेटा करना है। हम क्या करेंगे, एज एन इन्वेस्टिगेटर हम जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्स्ट टाइम पर्सनली जाके। अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और ओरिजिन मीन्स जो एक्चुअल रिस्पोंडेंट है उनसे जाके क्वेश्चन करते हैं, उनसे हम क्वेश्चनएयर फिल कराते हैं, दैट मीन्स वो क्या होगा, ओरिजिन रहेगा, मीन्स मेन सोर्सेस रहेगा। हमने खुद जाके उनसे डेटा कलेक्ट किया है, फर्स्ट टाइम हम आमने सामने मिल रहे हैं, मीन्स ये एक ओरिजिनल डाटा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट हैंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अवर स्टैटिस्टिकल स्टडी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम जाके डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। उसका और अलग इन्फॉर्मेशन क्या रहता है कि अगर हम डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, हम तुरंत जाके वहाँ का एटमॉस्फेयर, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कौन कितने स्पीड में था, गलती किसकी थी, वहाँ जाके पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट। तो वो क्या होगा, हमारा प्राइमरी सोर्स होगा। नेक्स्ट, अब वहाँ पर कोई रिपोर्टर पहुँच नहीं पाए, वो क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद आते हैं, जो पर्सन ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया है उससे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्सेस होगा। मीन्स जो हम फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन और फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं, इज प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है,
डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिलेवेंट एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा ऑलरेडी हो गया है उस एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन से हम जाके थोड़ा रिक्वेस्ट करके फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है, हम जाके डेटा कलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी कलेक्टेड है इज ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। रिले ऑन द इंफॉर्मेशन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, ये डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, पहले प्राइमरी सोर्स से वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, हमको क्या करना है, जाके उनसे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर हम स्टडी करते हैं कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ अवर टाउन, ठीक है, हमारे टाउन का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सब कोई का अलग अलग इंडिविजुअल हाउस होल्ड है हमारे टाउन में, हम जाके क्या करेंगे, इंडिविजुअल हाउस में एक छोटा सा टाउन ले लेते हैं, वहाँ जाके स्टडी करेंगे। अच्छा आप बताइए कि आपके एक्सपेंडिचर क्या है। अब एक्सपेंडिचर से रिलेट है तो हम इनकम का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सेविंग्स भी पूछ सकते हैं, राइट। तो ये 2-4 टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हम डायरेक्टली जाएंगे एक एक घर में और वहाँ पर सर्वे करेंगे कि आप हमें क्वेश्चन बताइए, हम फॉलोइंग इस चीज़ के लिए कर रहे हैं सर्वे। और ओरिजिन मीन्स जो पर्सन वहाँ पर डायरेक्टली रहेगा उससे हम अपना क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट हैंड डेटा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स होगा कि हम पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अब क्या होगा कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन को सेम चीज़ के बारे में स्टडी करनी है, वो देखेगा कि ऑलरेडी किसी ने स्टडी किया हुआ है उस टॉपिक पे, तो हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर है आप हमें उसका इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या किया था, हमने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में वहाँ पर स्टडी किया था, हो सकता है ये टोटल इनकम के बारे में स्टडी करें। हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी तो पूछा था ना, टोटल इनकम, एक्सपेंडिचर और आपकी सेविंग क्या है, ऐसे 3 इन्वेस्टिगेशन कर लिया। हो सकता है यहाँ जो सेकेंडरी सोर्सेज का जो इन्वेस्टिगेटर है उनको इनकम के बारे में बस देखना है, तो वो क्या करेंगे, इनसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे, मीन्स जो सोर्सेज ऑफ डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है उसको यूज करेंगे, रिले ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, राइट। और ये क्या हो जाएगा, कोई एजेंसी जो फर्स्ट एजेंसी है उससे लेंगे या ऑर्गेनाइजेशन से अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। गो थ्रू दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इज ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा। अभी हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटा। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है वो देखते हैं। डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम from beginning to end are called primary data। means एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करता है फॉर हिज ओन पर्पस। ओन पर्पस मीन्स क्या होगा कि उनको जो भी इन्वेस्टिगेटर है उनका जो स्टैटिस्टिक के बारे में जो उनको स्टडी करना है, मीन्स जो उनका एरिया ऑफ स्टडी है उनका ओन पर्पस रहता है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट करते हैं। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड मतलब स्टार्ट टू एंड वो क्या करते हैं, अपना जो स्टडी है, जो भी कॉन्सेप्ट है उनका, जैसे उन्होंने प्लान किया है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, वो खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। उनका एक स्टडी का कॉन्सेप्ट रहता है फॉर देयर ओन पर्पस, राइट, कि उनका एक एरिया ऑफ स्टडी है, वो एरिया ऑफ स्टडी में वो अपने पर्पस को देखते हुए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू एंड by the investigator is known as primary data। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ओन पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा, राइट। प्राइमरी सोर्सेज मीन्स फर्स्ट टाइम जाके इन्वेस्टिगेट करता है फ्रॉम ओरिजिन। तो जो भी डेटा कलेक्ट करता है बाय प्राइमरी सोर्स इज नोन एज प्राइमरी डेटा। मीन्स वहाँ जाके जो भी इंफॉर्मेशन अब हमें मिला
जो फर्स्ट सोर्स था, हमें जो इंफॉर्मेशन मिला इज नोन एज प्राइमरी डेटा, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। हम डायरेक्टली जाके पर्सनल इन्वेस्टिगेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मीन्स क्या होगा, द डेटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, एंड विच हैव टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर पर्सन, मतलब कोई अदर पर्सन उसे ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, वो डेटा का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आर कलेक्टेड बाय अदर पर्सन मीन्स फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुका है उसका, उसको कलेक्ट करता है कोई अदर पर्सन इज नोन एज सेकेंडरी डेटा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट टू एंड। यहाँ पर क्या करते हैं हम, सेकेंडरी डेटा में ऑलरेडी किसी का कलेक्टेड हुए डेटा है, उसको हम यूज करते हैं फॉर अवर पर्पस बाय सेकेंड टाइम इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने इसको खुद कलेक्ट नहीं किया है, हमने किसी और का एग्जिस्टेड डेटा को कलेक्ट किया है, उनसे लिया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। कलेक्टेड फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टेंट डेटा मीन्स ऑलरेडी ये जो सेकेंडरी डेटा है वो कलेक्टेड रहता है, उसे हम अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं, इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। ओके स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक कवर किया इज ऑफ सेकेंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने कुछ डेफिनेशंस देखे, देन हमने सोर्सेस ऑफ डेटा देखा, लास्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ डेटा। गो थ्रू दिस एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ नेक्स्ट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। थैंक यू।